तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में गर्मी से हाल बेहाल। तो यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, कई जगह तापमान 48 डिग्री के पार। तो लखनऊ में गर्मी से 3 लोगों की मौत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऑटो चलाते वक्त ड्राइवर राम सिंह की मौत हुई है। तो सिक्योरिटी गार्ड चंद्र मोहन गुप्ता की गई जान। गर्मी से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में पारा 44 डिग्री के पार है। तो अभी और बढ़ेगा तापमान। ऐसे में अलर्ट रहने के निर्देश आमजन को दिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में लगातार प्रचंड गर्मी जो है वो लोगों को सता रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप लोगों पर पड़ता हुआ और कई जगह पर तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में आप हालातों को समझ सकते हैं। तो अगर आप जरूरी काम हो तो ही आप धूप के समय घर से बाहर निकले। अगर आप घर से बाहर निकलना आपके लिए बेहद जरूरी है तो कुछ सावधानियां आप जरूर बरतें। अगर लखनऊ की बात करें तो गर्मी से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। ऑटो चलाते वक्त ड्राइवर राम सिंह की मौत हुई। सिक्योरिटी गार्ड चंद्र मोहन गुप्ता की जान गई। गर्मी से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। तो पारा जो है वो लोगों की जान पर भारी पड़ते हुए लखनऊ में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये पारा और बढ़ेगा, जिसको लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो गर्मी से बुरा हाल जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। देश भर में यही तस्वीर उभर है। लखनऊ से ओवैस और अयोध्या से संजीव आजाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में किस तरह की स्थिति ओवैस जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 लोगों की मौत की भी खबर इस भीषण गर्मी के कहर से। देखिए, अब तक लखनऊ के अंदर में जो सूचनाएं मिल रही है वो 5 लोगों की मौत हो गई है और लगातार जो तापमान है वो कल भी 44 डिग्री सेल्सियस था और आज 46 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, जिस तरह से आकांक्षाएं लगाई जा रही है उससे साफ स्पष्ट हो गया कि गर्मी का जो तापमान है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। तमाम जो सड़कें हैं उन पर आपको सन्नाटा नजर आ रहा होगा। दुकानें काफी बंद है और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी उसको लेकर भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें, ठंडे पानी का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और बेवजह धूप में ना निकले, क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है तो तमाम जो बीमारियां हैं उनका भी लोग शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार अभी 3 दिन से जो तापमान के अंदर में बढ़ावट होनी शुरू हुई है और तापमान में वृद्धि होना शुरू हुई है, इससे कहीं ना कहीं पर बड़ी बड़ी आकांक्षाएं लगाई जा रही है कि जो लोगों पर गर्मी का प्रभाव है और जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार खासतौर से अगर बच्चों की बात की जाए तो जो बच्चे हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों की स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अस्पतालों के अंदर में पंखे खराब होने की सूचनाएं आ रही थी और वहां पर गर्मी का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं उनको भी ठंडा करने के लिए नगर निगम की टीम ने और प्रशासनिक टीम की ओर से खासतौर से जिलाधिकारी के जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे अभी 2 दिन पूर्व, तो वहां पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए भी वाटर कूलरों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार गर्मी का तापमान बढ़ने से बिजली में भी कटौती की जा रही है, साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर है वो ठप होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो सूरज का जो गर्मी है वो लगातार लोगों के सर पर मंडराती हुई नजर आ रही है। तमाम स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। साथ ही साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी काफी परेशान इस टाइम गर्मी को लेकर के नजर आ रहे हैं और जो आवाजाही वाले रोड हैं खासतौर से जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी वहां पर बत्तियों पे फिलहाल सिग्नल पे जो जाम लगता था उससे भी अब मुक्ति मिलना शुरू हुई है, क्योंकि ये गर्मी का प्रकोप है और गर्मी का जो आलम है वो सर चढ़कर बोल रहा है। काफी बीमारी है और आने वाले जो दिन है बेहद चुनौतीपूर्ण और भी रहने वाले हैं। बिल्कुल ओवैस लौटेंगे आपके पास। अयोध्या का भी रुख कर लेते हैं, जहां संवाददाता हमारे साथ संजीव बने हुए हैं। संजीव, चिलचिलाती धूप के चलते गर्मी का सितम लगातार जारी है, जो सीधा लोगों पर पड़ते हुए और साथ ही साथ रामलला भी इससे छूते नहीं है, जिसके चलते उन्हें सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। यहां तक कि भोग में भी बदलाव किया गया है। वहां क्या हालात है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है और ये जो सप्ताह चल रहा है इसे नौतपा कहते हैं, क्योंकि ये 9 दिन साल का सबसे गर्म दिन माना जाता है। इसको लेकर जहां प्रशासन आम लोगों से कर रहा है, तमाम बचाव के तरीके बता रहा है, वही दूसरी तरफ अगर रामलला की बात की जाए, क्योंकि राम मंदिर में जो प्रभु रामलला है वो बालक रूप में है, इसलिए उनकी जो सेवा राज सेवा इस तरीके से की जा रही है जैसे कि गर्मी से बचाने के लिए बालक की सुविधाएं की जाती है। इसी तरीके से उनको सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। साथ साथ फलों का भोग लगाया जा रहा है। शीतल जो पेय पदार्थ हैं उनको जो है भोग लगाया जा रहा है। साथ साथ वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है
जो गर्मी से बचाव के लिए एक बालक की सेवा की जाती है। बिल्कुल संजीव, एक बार फिर से ओवैस आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो सितम गर्मी का देखा जा रहा है ये आने वाले दिनों में और बढ़ते हुए नजर आएगा। तो यानी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। ऐसे में आम जनजीवन के लिए किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि कई ऐसे मजबूर भी लोग हैं जिनको घरों से बाहर निकलना भी पड़ता है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह की हिदायतें लोगों को? बिल्कुल देखिए, क्योंकि मई का ये महीना है और मई का महीने का बिल्कुल अंत चल रहा है। तब बहरहाल सी बात है कि जब जून का महीना होगा, अगला महीना जो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा जून का, तो जो तापमान है वो लगातार सर चढ़कर बोलना शुरू करेगा। प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात की जाए तो तमाम जो प्रशासन की ओर से और अधिकारियों की ओर से लगातार जो व्यवस्था की गई है, जहां जो ऐसे जो रिक्शा चालक है जिनको निकलना ही निकलना है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उनको कमाना है, क्योंकि मजदूर जो किस्म के लोग हैं उनके लिए प्रशासन ने छाए की व्यवस्था की है। साथ ही साथ ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर वगैरह लगाए गए हैं और जगह जगह पर जो पानी की शबीलें लगाई जा रही हैं। लोग आपको रास्तों में, सड़कों पर शबीलें लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। कोई वहां पे शरबत बांट रहा होगा तो कोई पानी पिलाने का काम कर रहा है, क्योंकि पुण्य कमाने का सबसे अच्छा तरीका पानी पिलाना है। और गर्मी का तापमान जिस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है और जो मजदूर किस्म के लोग हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से तापमान में वृद्धि होती जा रही है, तो साथ ही साथ में रोजमर्रा जिंदगी वालों के लिए जो अपना प्रतिदिन का खर्च है, इसलिए उनको बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनको सड़क का रुख करना पड़ता है, जहां पर सूरज का तापमान सीधा उनके सर पर डगमगाता हुआ नजर आता। तमाम इतनी गर्मी के अंदर भी एसी ठप हो चुके हैं। बहुत ज्यादा एसीओ के अंदर में शिकायत आनी शुरू हो गई, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं पर सीधा असर डालती हुई नजर आ रही है। जो बच्चे हैं